अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आप लोगों को पता है कि मेरे प्रोग्राम जो है ना कुछ थोड़ा इस हवाले से ज़्यादा देखे जाते हैं कि मैं जो है ना बात की तह तक पहुँच जाता हूँ। अपनी ज़िंदगी का जो माज़ी का जो तजुर्बात हैं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है या जो मेरे पास नॉलेज है, उसके मुताबिक जो है ना मैं आने वाले वक़्त का जो है ना थोड़ा अंदाज़ा लगा के आपके साथ प्रेडिक्शन कर देता हूँ। आपको थोड़ा आगाह कर देता हूँ और पेशन गोई कर देता हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसे होगा। आप लोगों को पता है कल अमीर फ़तेह की जो है ना बेल कैंसल हो गई है और उसके बाद जो है ना वो अदालत से जो है भाग गया है, अदालत से वो गायब हो गया है और इसकी गैर मौजूदगी में जो है ना फ़ैसला सुना दिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप ये देखें कितनी एक अजीब और ताज्जुब वाली बात है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। सेम डे जो है ना पुलिस का रेड इनके अड्डे के ऊपर हो जाता है। पुलिस जो है वहाँ पर एक भारी भरकम जो है रेड करती है और इनके जो है ना जिस तरह आम कॉमन आदमी के जो है घरों की तलाशी ली जाती है, जिस तरह पुलिस उनके घरों में रेड करती है, सेम उसी तरह कोई 19-20 का जो है ना फ़र्क इसके अंदर नहीं है और पुलिस वहाँ पे रेड कर देती है। ये बात एक लिहाज से जो है ना इस तरह खुशाइंद है कि आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई बंदा कोर्ट से बेल करवाने के बाद गायब हो और सेम डे उसके घर पे जो है ना इतनी बड़ी रेड हो जाए। अब इस चीज़ से क्या चीज़ जो है ज़ाहिर होती है, इससे जो है ना एक चीज़ तो जो है तयशुदा है वो ये कि पुलिस जो है ना किसी में कमतर और अबतर का जो है ना मेयार इसको नहीं देख रही। इन पुलिस की नज़र में जो है दोनों घर, दोनों पार्टियाँ जो है बराबर हैं। जिस तरह इन्होंने तीफ़ी भट्ट और उसके अहलो-ए-आल के जो मामला थे या उनके वाक़यात के बारे में जो-जो चीज़ें थी, वो बिल्कुल मनो एंड मीडिया जैसे आपको रिपोर्ट करता रहा वैसे ही होती रहीं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे भी वो है ना फ़र्क ख़त्म हो गया है। आपको पता है कि पिछले दिनों जो है ना अड्डे के ऊपर बहुत बड़े-बड़े रेड हुए हैं जिसकी वजह से अमीर फ़तेह को जो है ना बेल करवानी पड़ गई। अब आप ये देखें कि ये जो शूटर था ना जिसका नाम बताया जा रहा है आरव भट्टी, उसका जो है ना इनके साथ तसलसल जो है ना वो ये जोड़ा जा रहा है कि आरव भट्टी जो है ना वो पहले चूँकि अड्डे पे काम करता था, बालाज के पास होता था और उसने जो है ना शूटर्स जो हैं, यानी जो जिन्होंने जाकर जावेद भट्ट पे हमला किया ना या उसमें अगर फ़तेह भी शामिल था, तो ये सारे जो है ना आपस में एक समझ लें कि हम-मशवरा होके ये सारा कुछ प्लान कर रहे थे। अब इसमें जो है ना अमीर मौसम, अब ये हो ही नहीं सकता। देखें ना एक अकल भी तस्लीम करती है, 2 भाई हों और अगर एक जाए वक़ूआ पे जाके इतनी बड़ी अटेम्प्ट करता है या इतना बड़ा वाक़या करता है, तो अगर आप ये कहें कि दूसरे भाई को पता नहीं है, तो मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूँगा। बल्कि कोई भी अहले शऊर जो है या अहले अक्ल जो रखने वाला बंदा है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। अब आप ये देखें जावेद भट्ट जो है, उसका इस दुश्मनी से क्या ताल्लुक था? क्या जावेद भट्ट तीफी भट्ट का जो है वो हैंडलर था? क्या जावेद भट्ट जो है वो कब्ज़ा ग्रुप था? क्या जावेद भट्ट कोई मंशियात फ़रोश था? जावेद भट्ट का तीफी भट्ट की दुश्मनी में क्या वास्ता था? पहले तो आप लोग नीचे ये लिखिएगा ना, फिर आप देखें कि अगर एक कॉमन एक आम पर्सन को अगर कोई बंदा शूटर्स के ज़रिए मरवा देता है, तो क्या उसका मंतकी अंजाम क्या होना चाहिए मुझे आप ये बताएँ? मैं नहीं यहाँ पे बात करता, मैं आपसे पूछता हूँ कि उसका क्या मंतकी अंजाम होना चाहिए? क्या उस बंदे के साथ भी जो है इस तरह का पुलिस को रवैया रखना चाहिए जिस तरह आम शूटर तो उनके हैंडलर से रखा जाता है? तो एक चीज़ जो है ना मैं आपको प्रेडिक्शन करने लगा हूँ। अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में ये होगा अमीर फ़तेह को जो है ना हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। अगर वो बेल नहीं लेगा तो पुलिस इनका जीना मुहाल कर देगी। इनको जो है ना हर हाल में जो है 1 आध दिन के अंदर-अंदर जो है ना हाई कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, अब नोट कर लें 1 या 2 दिन के अंदर जो है ना अमीर फ़तेह हाई कोर्ट से बेल लेगा। अब इस बेल के बाद क्या होगा? हाई कोर्ट किसी सूरत भी जो है ना इस बेल को कन्फर्म नहीं करेगी। अब मेरा अंदाज़ा क्या है? मेरा अंदाज़ा ये है कि जिस तरह की ताकतवर पार्टी है, जिस तरह के इनके पास शूटर्स के गैंग्स और जिस तरह जावेद भट्ट पे इन्होंने हमला करवाया है और जावेद भट्ट जो है ना उसका मुझे अफ़सोस इसलिए नहीं है कि वो बंदा मर गया, मरते तो रोज़ अफ़राद हैं। मुझे इस चीज़ का दुःख है वो बेगुनाह बंदा मार दिया गया है। यानी उस बंदे ने कोई जुर्म भी नहीं किया। उस बंदे का तीफी भट्ट के साथ ठीक है बहनोई होना कोई जुर्म तो नहीं है ना? और भी बड़े-बड़े क्रिमिनल हैं जिनके बहनोई होते हैं फिर जाके उन सबको भी मार दें। तो ये कोई जुर्म नहीं था। अब एक एक जो है ना बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। आपको इस चीज़ को जो है ना मैं क्लियर कर देता हूँ, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल नहीं होता। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल जो है ना पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो लिहाज़ा जावेद भट्ट को तो इस दुश्मनी से कोई ताल्लुक था भी नहीं।
अब यहाँ पे जो है ना ये बैलेंस पुलिस कर रही है। अब एक जो है ना पेशेंट को, जो मैं आपको करने लगा था और मैंने बात चेंज कर दी, अब मैं वो पेशेंट को आपको कर रहे हूँ और आपने देखना है कि इस तरह से होता है कि नहीं होता है। अमीर फतेह बेल लेगा, एक दो डेट्स डलवाएगा और हाई कोर्ट से जब इसकी बेल कैंसिल होगी ये वहां पर भी पेश नहीं होगा। अब उसके बाद पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेगी। और मुझे जो इतलात आ रही हैं, जो लोग हमें कॉल्स करके बता रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं कि अमीर फतेह जो है ना पुलिस कस्टडी से भाग जाएगा और भागने में कामयाब हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त आपको बताएगा। इसमें जो है ना, यानी अभी तक की जो इतलात है, जो अभी तक मेरी इनिशियल स्टेज पे जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, जो लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, जो लोग वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं, लिख के हमें मैसेजेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं जो बेचारे कहते हैं हमसे आप जो है ना हमारा कहीं हमारी ऑडियो में बीच में चला दीजिएगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहते हैं। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये अमीर फतेह की जो है ना इन्होंने भागने की पूरी प्लानिंग कर ली हुई है और अगर इसकी बेल कोर्ट से कैंसिल हुई तो उसको भगा के ले जाएंगे, या पुलिस अगर इसको गिरफ्तार करेगी तो पुलिस को एक जंग या मिनी वॉर लड़नी पड़ेगी। अब मैं तो इस बात को कभी भी नहीं मानता हूं, क्योंकि अमीर फतेह का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो क्रिमिनल, इस पर्चे के अलावा उसके ऊपर कोई मुकदमा शायद नहीं है, तो मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं। लेकिन आपको पता है हमारी ऑडियंस जैसे शुरू से बताती है ये कि जी इसने जो है ना वो जो एहसन शाह इसने भाग जाना है, तो मैं इसी तरह अदारों को सारा वो जो है ना बाखबर करता हूँ। तो बाद में क्या हुआ है, ऑडियंस के भेजे हुए पैगाम दुरुस्त साबित हुए और एहसन शाह ने भागने की कोशिश और वहां पे जो है जहां भाग कर दिया गया। तो इसी तरह जो है ना अभी से मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से जो है ना इस केस के ऊपर बड़ा काम किया है और मैंने पल पल जो है ना हकायक से आपको आगाह रखने की जो है ना भरपूर कोशिश की है। और जिस दिन तक ये सारा केस बालाज और जावेद भट्ट वाला मंतकी अंजाम पर नहीं ना पहुंचेगा उतनी देर तक मैं इस केस पे काम करता रहूंगा। और आपको पता है, मैं आप लोग मुझे कहते हैं कि आप ट्रखा वाला की बड़ी साइड लेते हैं, और भाई मैं किसी की साइड नहीं लेता हूं। मुझे क्या वास्ता है, मेरा क्या ताल्लुक है कि मैं किसी की साइड लूं। हाँ ये है, जहां पर मैं कोई रिपोर्ट मेरे पास आएगी, कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, बेशक वो झूठी हो, बेशक वो मन गढ़ंत हो, बेशक वो वन साइडेड हो, अगर मेरी अकल तस्लीम करेगी कि ऐसे हो सकता है तो बातें मैं उससे शेयर कर दूंगा। अब आप लोग खुद कहते हैं कि शाहिद साहब की जो प्रेडिक्शन है ना वो कामयाब हो जाती है, दुरुस्त होती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अमीर फतेह जो है ना इसको पुलिस वाले जो है गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, अगर कर भी लेंगे तो अभी तक के जराए यही बता रहे हैं कि अमीर फतेह वहां से भागने में कामयाब हो जाएगा। अब पुलिस वालों को ये देखना है कि अगर पुलिस वालों की कस्टडी में ये आता है और आने के बाद वो भाग जाता है तो फिर आप देखिएगा, अदारों को मैंने पहले मुतहर्रिक कर दिया हुआ है, अदारों को मैंने ये कह दिया हुआ है कि अगर कोई भी शख्स आपकी कस्टडी से भाग गया तो आपकी कारकर्दगी में सवालिया निशान लग जाना है। अब आप देखें कि पुलिस और अदारे कितना जबरदस्त बैलेंस रख के ये काम कर रहे हैं कि जावेद भट्ट के बेटे हमजा भट्ट ने ये बात तस्लीम की है कि अदारे पहले भी हमारे साथ है, अदारे अब भी हमारे साथ हैं। किसी एक बंदे को अगर पुलिस वाले कैफरे किरदार में पहुंचा देते हैं, उसका मंतकी अंजाम कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सारा खानदान जो पुलिस वालों को बददुआएं देगा। हमजा भट्ट की पुलिस पर ये एतमाद करने की जो बात है ना, इस वजह से पुलिस जो है ना मजबूर हो गया कि उनके साथ बैलेंस रख के जो है ना उनको इंसाफ दे। और मेरी नज़र में इंसाफ क्या है कि दोनों घरों को जो है ना बराबरी की सतह के ऊपर डील किया जाए। अगर उनका नुकसान हुआ है या पुलिस की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई है तो फिर ये कोई किसी के मामे के बेटे तो नहीं है ना, दोनों को कानून के जिम्मे में बराबर रख के जो है ना इनको डील करना चाहिए। आप लोग नीचे लाजमी लिखिएगा कि अगर जावेद भट्ट के कातिल को रिलीफ मिल गया तो क्या आइंदा ये रवायत नहीं बन जाएगी, और अगर इसको मंतकी अंजाम पर पहुंचा दिया गया तो क्या आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम की जा सकेगी। प्रोग्राम का फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।